परीक्षा आपने दी है, आज आपको रिजल्ट मिलता है क्या? नहीं, कल मिलेगा। यह व्यवस्था हमें पता न होने के कारण हम तरह तरह की बातें सोचते हैं। आज अपने भूख लगी आपको, पानी मिल गया, पानी पी लिया। पानी पीने का कर्म आपने किया, आपकी प्यास बुझ गई, फल दे करके समाप्त हो गया वो कर्म। भूख लग गई, खाना खाया आपने, खाना खाने का कर्म आपने कर लिया, भूख का फल मिल गया आपको। उसी जिस समय क्रिया आपने की, जिस समय आपने कर्म किया, उसी समय आपको फल मिल गया। इसको कहते क्रियमाण कर्म। जब कर्म तभी फल, इधर कर्म इधर फल, इसको कहते क्रियमाण। लेकिन सारे कर्म उसी समय तो फल नहीं देते। आज पेड़ लगाया और आज फल मिलेगा क्या आपको? आज पौधा लगाया, आज फूल मिलेगा क्या आपको? आज आपने पेपर दिए, इंटरव्यू दिया, क्या आज के आज रिजल्ट आपको मिलेगा? पेपर आज आपने दिए, महीने बाद 2 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलता है। तो कर्म तो आज किया, लेकिन फल आज नहीं मिला। तो उस कर्म का जो रिजल्ट है वो सुरक्षित रखा गया, वो स्टोर के रूप में आपके आत्मा पर उसका कर्जा रह गया है। पेपर आज दिए, रिजल्ट आज नहीं मिला, वो संचित हुआ आपके कर्मों में। तो जिस समय कर्म उसी समय भोग, ये थोड़े बहुत कर्म का होता है। लेकिन कर्म आज किया है, लेकिन आज ही फल नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो आज नहीं मिल पाता, तो वो स्टोर के रूप में जमा हो जाता है। उसको कहते हैं संचित कर्म, इकट्ठा हुए कर्म। और वो संचित कर्म भुगतने का जब समय आ जाता है, उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो किस समय का कर्म किस समय भुगतने पर आ जाए, ये हमें पता नहीं लगता। मैंने पीछे उदाहरण दिया था आपको कि भगवान कृष्ण को पकड़ लिया धृतराष्ट्र ने एक दिन। कहने लगे दुनिया तुमको भगवान कहती है और थोड़ा सा भी न्याय तुमने मेरे साथ नहीं किया। भगवान कहते मैंने कौन सा अन्याय किया भाई तुम्हारे साथ? कहते देखो मैं तो बचपन से अंधा हूं, जन्म से अंधा हूं, मैंने तो आंख देखी एक चींटी तक नहीं मारी। और इतना बड़ा दुख मेरे जीवन में कृष्ण तुमने दिया कि मेरे जीते जी एक नहीं दो नहीं पूरे मेरे 100 पुत्र की हत्या हुई और वो 100 पुत्र का दुख। अरे कृष्ण, एक पुत्र का दुख सहने के लिए हृदय फट जाता है और मेरे देखे 100 बेटों को मृत्यु की ग्रास बना दिया। मैंने तो कोई पाप नहीं किया। ऐसे ही पूजा करते समय, ऐसे कोई धार्मिक कृत्य करते समय कोई अघटित घटना घट जाती है तो हम सोचने लग जाते हैं हम तो पूजा कर रहे थे, हम तो पाठ कर रहे थे, हम तो धर्म कर रहे थे, ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि प्रारब्ध कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे जो मर्जी कर लो। उससे बचने की ताकत अभी हमारे पास नहीं है। कर्मों से बचने की ताकत निर्माण होती है आचार्य जी के लेवल में, माहिम भट्ट जी के लेवल में। तो जिस समय का कर्म उस समय नहीं, वो स्टोर हो गया है।
वो संचित हो गया है। धृतराष्ट्र नहीं जानता, दोष दे रहा है, जैसे हम दोष देते हैं धर्म के ऊपर। हम तो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति, हम तो सिमरन करने वाले व्यक्ति, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया और हमारे जीवन में क्यों आ रहा है ये? भगवान शायद सोया हुआ है। तरह तरह की बातें हमारी श्रद्धा को पूरी तरह से झकझोर कर देती हैं। भगवान कहते हैं, देख भाई, तेरी जिंदगी एक जन्म की कहानी तो नहीं है, बहुनी में व्यक्ति तानी। अर्जुन को कह रहे हैं तेरे मेरे आने को जन्म हो गए। तो कहते हैं, ऐसा करते हैं कि ये दुष्कर्म का फल तुम्हें क्यों भुगतना पड़ा, इसके लिए मैं तुम्हें एक दृष्टि देता हूं, दिव्य दृष्टि देता हूं। तुम अपने पिछले जन्मों में झांक करके देख लो। वो दृष्टि देने के कारण धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्मों में जा रहा है। 2, 4, 10, 20, 25। जब 50वें जन्म में धृतराष्ट्र गया तो उस समय क्या था वो धृतराष्ट्र था एक शिकारी। पंछियों की शिकार करना, पंछियों को पकड़ना, बेचना या उनका मीट खाना। तो इस कारण एक दिन क्या हुआ, बहुत सारे पंछी एक पेड़ के, पीपल के पेड़ के ऊपर बैठे हुए, इसने आग लगा दी नीचे से, आग भयंकर। पंछी उड़ने लगे, जो उड़ सकते थे उड़ने लगे, लेकिन धुएं के कारण, आग की लपटों के कारण कुछ पंछियों की आंखें खराब हो गई, जल गई। कुछ बच्चे जिनको अभी पंख नहीं निकले थे, वो भाग नहीं सकते थे, वो 100 के लगभग बच्चे मर गए। जिन पंछियों की आंखें अंधी हुई, उसके कारण धृतराष्ट्र को अंधा बनना पड़ा। जो पंछियों के बच्चे जिनके पंख नहीं निकल पाए थे, ऐसे 100 के लगभग बच्चे मर गए। उसके कारण धृतराष्ट्र को अपने 100 पुत्र अपने नजरों के सामने मरते हुए देखने पड़े। कर्म कब का? 50 जन्म पहले का कर्म, लेकिन वो इंतजार में रहता है। 50 जन्म पहले का जो कर्म है वो इंतजार में रहता है, और जब उसका समय आता है, जब उसका मौका आता है, वो कर्म फल देकर के ही समाप्त हो जाता है। फलाना बड़ा अच्छा था, बड़ा देह धर्म करता था, बड़ा स्मरणिष्ठ था, फिर भी उसके साथ दुर्घटना हो गई। भगवान क्या सोए थे? और इतने बड़े व्यक्ति के साथ यदि दुर्घटना होती है तो हमारे साथ क्या होगा? ऐसी दुर्बुद्धि आ जाती है मन में। लेकिन किस समय का कर्म कब उपस्थित हो, कुछ पता नहीं लगता। किस समय का कर्म कब उपस्थित हो और कब आपको फल दे।